Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में जो रैशनल फ्रैक्शन गिवन है वो है 1/x-1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हमने इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। सपोज 1/x-1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखा जा सकता है ये जो x-1 है ये एक रिपीटेड लीनियर फैक्टर है एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज अ नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो राइट साइड पे हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा a/x-1 प्लस b/x-1 होल स्क्वायर प्लस cx प्लस d/x स्क्वायर प्लस 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में है x-1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x-1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ। Multiplying by x-1 whole square into x square plus 2 on both sides of equation 1। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/x-1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x-1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ। दिस इज इक्वल टू a/x-1 इंटू x-1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस b/x-1 होल स्क्वायर इंटू x-1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस cx प्लस d/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x-1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है x-1 होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा x-1 होल स्क्वायर के साथ एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 को कैंसिल कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ। और राइट साइड पे ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसमें x-1 x-1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। x-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-1 इंटू x-1। तो यहाँ पे इसी वजह से ये जो स्क्वायर है इसको कैंसिल आउट कर दिया गया है। सेकेंड फ्रैक्शन में x-1 होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा x-1 होल स्क्वायर के साथ और थर्ड फ्रैक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस cx प्लस d इंटू x-1 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे जीरोस मेथड को। उसके लिए ये जो लीनियर टर्म है x-1 इसको हम पुट कर देंगे 0 के इक्वल। पुटिंग x-1 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा 1 के इक्वल। Now we will use x is equal to 1 in equation number 2
using x is equal to 1 in equation 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1 is equal to a into 1 minus 1 into 1 square plus 2 plus b into 1 square plus 2 plus c into 1 plus d into 1 minus 1 whole square. नेक्स्ट आ जाएगा 1 is equal to a into 0 into 3 plus b into 3 plus c plus d into 0. अब हमारे पास ये वाली जो टर्म है a into 0 into 3 ये हो जाएगी 0 के इक्वल, उसी तरह c plus d into 0 will be equal to 0. तो हमारे पास आ जाएगा 1 is equal to b into 3 is 3b. अब यहाँ पे देखा जा सकता है राइट साइड पे 3 जो कि b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया जाए तो वो 1 के साथ हो जाएगा डिवाइड और हमारे पास आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू b. तो b की वैल्यू आ चुकी है 1/3 के इक्वल. अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में देखा जा सकता है हमारे पास कोई और लीनियर टर्म नहीं है जिसको हम 0 के इक्वल पुट कर सकें. तो a, c एंड d की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करने के लिए जो लाइक पावर्स ऑफ x हैं उनके कोफिशिएंट्स को अब हम कंपेयर करेंगे. लेकिन उससे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको एक्सपैंड कर लेते हैं. एक्सपैंडिंग इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 का लेते हैं प्रोडक्ट. तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस cx प्लस d इंटू, अब यहाँ पे cx प्लस d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर. a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो यहाँ पे x माइनस 1 होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a x क्यूब प्लस 2ax माइनस a x स्क्वायर माइनस 2a प्लस bx स्क्वायर प्लस 2b प्लस cx क्यूब प्लस cx माइनस 2cx स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर प्लस d माइनस 2dx. नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, अब सबसे पहले जो x क्यूब वाली टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं. हमारे पास है ax क्यूब प्लस cx क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस c इंटू एक्स क्यूब. नेक्स्ट हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे तो आ जाएगा प्लस इंटू, सबसे पहले आ जाएगा माइनस a प्लस b माइनस 2c प्लस d इंटू एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट हम x वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 2a प्लस c माइनस 2d इंटू एक्स, और एंड पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आएगा माइनस 2a प्लस 2b प्लस d. Now we will compare the coefficients of like powers of x. Comparing
कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x। तो सबसे पहले एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास एक्स क्यूब नहीं है, विच मीन्स एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो है 0 एंड दिस इज इक्वल टू राइट साइड पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है a प्लस सी। नेक्स्ट हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस a प्लस b माइनस 2c प्लस d। नेक्स्ट हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू 2a प्लस c माइनस 2d और एंड पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो कंपेयर कर लेंगे। तो कांस्टेंट को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल c के साथ। लेफ्ट साइड पे जो कांस्टेंट है वो है 1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस 2b प्लस d। हमने b की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड की हुई है, हमें रिक्वायर्ड है वैल्यूज ऑफ a, c एंड d। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 0 इज इक्वल टू a प्लस सी, इसको हम यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे जो c है इसको शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, तो आ जाएगा माइनस सी इज इक्वल टू a और c इज इक्वल टू माइनस a। नेक्स्ट हम ये करेंगे c इज इक्वल टू माइनस a को यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन में। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 0 इज इक्वल टू 2a, c की जगह आ जाएगा माइनस a, देन आ जाएगा माइनस 2d। तो हमारे पास आएगा 0 इज इक्वल टू a माइनस 2d। अब ये जो फोर्थ इक्वेशन है 1 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस 2b प्लस d, इसमें हम पुट कर देते हैं b की वैल्यू। तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस 2b हमने फाइंड किया था 1/3 के इक्वल प्लस d। तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस 2/3 प्लस d। अब राइट साइड पे ये जो 2/3 है इसको शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस d। 1 माइनस 2/3 इज 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस d। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है 0 इज इक्वल टू a माइनस 2d, इसको नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। और इस इक्वेशन को 1/3 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस d, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। मल्टीप्लाइंग 3 बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2a माइनस 4d, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट हम ये करेंगे इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को ऐड कर देंगे। एडिंग 4 एंड 5, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस d, 0 इज इक्वल टू 2a माइनस 4d। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2a के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, d माइनस 4d इज माइनस 3d। अब यहाँ पे राइट साइड पे ये जो माइनस 3 है इसको शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, तो आ जाएगा 1/-9 इज इक्वल टू d।
तो d की यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ चुकी है -1/9 के इक्वल। नेक्स्ट हम अगेन यूज करेंगे 1 इज इक्वल टू -2a प्लस 2b प्लस d को। इसमें हम b एंड d की वैल्यूज को पुट करके a को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू -2a प्लस 2, b की जगह आ जाएगा 1/3 प्लस d की जगह आ जाएगा -1/9। देन हमारे पास आएगा 1 इज इक्वल टू -2a प्लस 2/3 -1/9। देन आ जाएगा 1 इज इक्वल टू -2a, 2/3 -1/9 इज 5/9। अब राइट साइड पे ये जो 5/9 है इसको शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास आएगा 1 - 5/9 इज इक्वल टू -2a। 1 - 5/9 इज 4/9 एंड दिस इज इक्वल टू -2a। अब राइट साइड पे ये जो -2 है इसको शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे। तो आ जाएगा 4/9 इंटू -2 एंड दिस इज इक्वल टू a। 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4। तो a आ जाएगा हमारे पास -2/9 के इक्वल। अब हमें रिक्वायर्ड है c। तो यहां पे हम यूज करेंगे c इज इक्वल टू -a को। We know that c इज इक्वल टू -a, तो हमारे पास आएगा c इज इक्वल टू -a की जगह आ जाएगा -2/9। तो c की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2/9 के इक्वल। हमने a, b, c एंड d की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। a इज इक्वल टू -2/9, b इज इक्वल टू 1/3, c इज इक्वल टू 2/9 एंड d इज इक्वल टू -1/9। अब हम a, b, c एंड d की जो वैल्यूज हैं ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/x-1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। दिस इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा -2/9 ओवर x-1 प्लस b की जगह आ जाएगा 1/3 ओवर x-1 होल स्क्वायर प्लस c की जगह आ जाएगा 2/9 इंटू x प्लस और d की जगह आ जाएगा -1/9 और ये डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ। अब यहाँ पे ये जो राइट साइड है इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो हमारे पास आ जाएगा 1/x-1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। दिस इज इक्वल टू -2/9 इंटू x-1 प्लस 1/3 इंटू x-1 होल स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा और वो आ जाएगा 9 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2x-1 एंड दिस होल एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1/x-1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। दिस इज इक्वल टू -2/9 इंटू x-1 प्लस 1/3 इंटू x-1 होल स्क्वायर प्लस 2x-1 ओवर 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे हमने गिवन रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिसॉल्व कर दिया है। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो गिवन रैशनल फ्रैक्शन है वो है x रेज़ टू द पावर 4 ओवर 1 माइनस x रेज़ टू द पावर 4।
अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन एक ऐसा रैशनल फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। तो सबसे पहले इस गिवन रैशनल फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फॉर्म में, और वो हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से। सॉल्यूशन, अब यहां पे करेंगे हम लॉन्ग डिवीजन। हमारे पास डिवाइडेंड है x रेज़ टू द पावर 4 एंड द डिवाइजर इज 1 माइनस x रेज़ टू द पावर 4। तो सबसे पहले 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 -1। साइंस चेंज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। x रेज़ टू द पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा -x रेज़ टू द पावर 4 के साथ, और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। सो x रेज़ टू द पावर 4 ओवर 1 माइनस x रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू, सबसे पहले आ जाएगा कोशेंट विच इज -1 प्लस रिमाइंडर विच इज 1 ओवर डिवाइजर एंड दैट इज 1 माइनस x रेज़ टू द पावर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे 1 ओवर 1 माइनस x रेज़ टू द पावर 4 को, और इसको रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में। सपोज 1 ओवर 1 माइनस x रेज़ टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2, and this is equal to 1 over 1 square माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में है हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 विच इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन हमारे पास ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। दिस इज इक्वल टू ax प्लस b ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c ओवर 1 प्लस एक्स प्लस d ओवर 1 माइनस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो इक्वेशन नंबर 2 को अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स के साथ। मल्टीप्लाइंग बाय 1 plus x square into 1 plus x into 1 minus x on both sides of equation 2। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू 1 प्लस x इंटू 1 माइनस x प्लस c इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस d इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे जीरोस मेथड को। तो उसके लिए सबसे पहले हम 1 प्लस एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। पुटिंग 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। अब हम x इज इक्वल टू -1 को यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। यूजिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू -1
प्लस बी इंटू -1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस -1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 प्लस डी इंटू 1 प्लस -1 स्क्वायर 1 -1। अब हमारे पास ये पूरी टर्म हो जाएगी 0 के इक्वल, बिकॉज 1 - 1 इज 0। उसी तरह ये टर्म भी हो जाएगी 0 के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू सी इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 4c। तो c की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/4 के इक्वल। नेक्स्ट हम पुट करेंगे 1 - x को 0 के इक्वल। पुटिंग 1 - x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x आ जाएगा 1 के इक्वल। अब हम x इज इक्वल टू 1 को यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। यूजिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस c इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 0 प्लस d इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1। ये टर्म हमारे पास हो जाएगी 0 के इक्वल। उसी तरह ये टर्म भी हो जाएगी 0 के इक्वल। तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू d इंटू 2 इंटू 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 4d। तो d की वैल्यू आ जाएगी 1/4 के इक्वल। हमने c एंड d की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड कर ली हैं। a एंड b की जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड करने के लिए अब हम लाइक पावर्स ऑफ x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसकी कर लेते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंडिंग इक्वेशन 3। तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ax प्लस b। ax प्लस b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, एंड 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन आ जाएगा प्लस c। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ax माइनस एक्स क्यूब प्लस b माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स क्यूब प्लस d प्लस डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में आएगा 1 इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम जो एक्स क्यूब वाली टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा माइनस a माइनस सी प्लस डी इंटू एक्स क्यूब। देन हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा माइनस b प्लस c प्लस d
इंटू एक्स स्क्वायर, देन हम एक्स वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा a माइनस सी प्लस डी इंटू एक्स, और एंड पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो कंबाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा b प्लस सी प्लस d. Now we will compare the coefficients of like powers of x. Comparing the coefficients of like powers of x. तो सबसे पहले हम x क्यूब के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड पे x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो है 0 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस a माइनस सी प्लस डी। नेक्स्ट हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस b प्लस सी प्लस डी। अब हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू a माइनस सी प्लस डी, और एंड पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको कंपेयर कर लेंगे। तो कांस्टेंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल c के साथ। लेफ्ट साइड पे जो कांस्टेंट है वो है 1 एंड दिस इज इक्वल टू b प्लस सी प्लस डी। अब यहाँ पे हमें a एंड b की वैल्यूज रिक्वायर्ड है, c और d की वैल्यूज ऑलरेडी हमने फाइंड की हुई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो इक्वेशन है 0 इज इक्वल टू माइनस a माइनस सी प्लस डी, हम इसको यूज करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस a माइनस सी की जगह आ जाएगा 1/4 प्लस d की जगह आ जाएगा 1/4। तो हमारे पास आएगा 0 इज इक्वल टू माइनस a माइनस 1/4 प्लस 1/4, माइनस 1/4 कैंसल आउट हो जाएगा 1/4 के साथ, और हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस a विच मीन्स a इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है b की। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस में से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 0 इज इक्वल टू माइनस b प्लस सी प्लस डी को। तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस b प्लस सी की जगह आ जाएगा 1/4, देन आ जाएगा प्लस डी की जगह भी आ जाएगा 1/4, देन हमारे पास आएगा 0 इज इक्वल टू माइनस b प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज 2/4। अब राइट साइड पे ये जो 2/4 है इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा माइनस 2/4 इज इक्वल टू माइनस b, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा एंड 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4। तो b की वैल्यू आ चुकी है 1/2 के इक्वल। a की वैल्यू हमारे पास आई है 0 के इक्वल, b इज इक्वल टू 1/2, c इज इक्वल टू 1/4 एंड d इज इक्वल टू 1/4। अब हम a, b, c एंड d की जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b, c and d in equation 2। तो हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस b की जगह आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन आ जाएगा प्लस c की जगह आ जाएगा 1/4 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस d की जगह आ जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, देन हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 4, and this is equal to 1/2 into 1 plus x square plus 1/4 into 1 plus x plus
1/4 इंटू 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। बाय यूजिंग इक्वेशन 1 we get x raised to the power 4 over 1 minus x raised to the power 4. This is equal to -1 plus 1 over 2 into 1 plus x square plus 1 over 4 into 1 plus x plus 1 over 4 into 1 minus x. तो यहाँ पे हमने गिवन रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर दिया है। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।